नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में क्या अमित ठाकरे एक बार फिर से शिवसेना में वापसी कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब अगर आप तलाशने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या पिता राज ठाकरे के ख़िलाफ़ वो इस तरीके का कदम उठाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही आपको बताऊँ कि इस समय जिस तरीके से स्थिति बदल रही है महाराष्ट्र की सियासत से, उससे यही माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में शिवसेना पार्टी जो है वो कोई ना कोई बड़ा खेल करेगी। और साथ ही अभी के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो शिवसेना पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने पहले ही ये बता दिया है कि अब जो है शिवसेना पार्टी बीएमसी चुनाव से लेकर आने वाले सभी चुनाव में बेहतरीन दमखम के साथ उतरेगी। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब किसी भी तरीके के समझौते नहीं किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। और साथ ही राजनीतिक दलों को लेकर के भी उद्धव ठाकरे ने आज की अगर बात की जाए तो उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया है कि शिवसेना पार्टी अपने हितों को पहले देखेगी और फिर महाराष्ट्र में जनता ने जिस तरीके से उनको लगातार आगे बढ़ाया है और आज क्षेत्रीय दल के तौर पर देखा जाए तो वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आती है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट को आप देखिए, उसके बाद और आगे बात करेंगे और समझेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र में और क्या बदलाव होंगे। इस खास रिपोर्ट को पहले देखिए, फिर आगे बात करते हैं। जो महाराष्ट्र में एक बड़ी महारैली का आयोजन किया गया, इस रैली के जरिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने अपनी ताकत को दर्शाया है। लेकिन आपको बताऊं कि इस वक्त जिस तरीके से अमित ठाकरे को लेकर के भी बड़ी खबरें आ रही है, साथ ही आपको बताऊं कि मुंबई में शिव सैनिकों की पुलिस से झड़प भी हुई और इस बात को लेकर के अब कहा जा रहा है कि इस पर ज़रूर जो है कोई ना कोई बड़ा बयान आ सकता है। साथ ही आपको बताऊं कि इस वक्त उद्धव ठाकरे को काफ़ी जो है हाई कोर्ट की बात की जाए या फिर यहाँ पर बात की जाए और भी जगहों से तो जो है कहीं ना कहीं झटके की स्थिति ज़रूर महसूस हो रही है। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक को बरकरार रखा गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, और ये फैसला कहीं ना कहीं उद्धव के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है। दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को सही माना है। पीठ ने चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश में दखल देने से मना कर दिया है। उसने कहा है कि आयोग इस मामले में नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके बाद ठाकरे ने खंडपीठ के समक्ष एकल जज पीठ के आदेश को चुनौती दी। अब खंडपीठ ने भी कहा कि चुनाव आयोग नियमों के मुताबिक इस मामले में कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता। अब शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मूड बना रहा है। वैसे निर्वाचन आयोग इस मामले पर 10 जनवरी को सुनवाई करने वाला है। 8 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए शिवसेना के दोनों गुटों पर अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद भी मामला गर्माता नजर आ रहा है। उद्धव ने दावे किया था एकल न्यायाधीश वाली पीठ का 15 नवंबर का फैसला जो है पूरी तरीके से गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इस फैसले के तहत न्यायाधीश ने निर्वाचन आयोग को कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश भी दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ठाकरे की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गुरुवार को दलील दी थी कि चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी करते समय निर्वाचन आयोग ने उनके मुवक्किल का पक्ष नहीं सुना। उन्होंने कहा कि आयोग के इतिहास में कभी किसी पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। उद्धव ने अपनी अर्जी में दावा किया था कि पार्टी के नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद स्वीकार किया था कि उद्धव शिवसेना के उचित तरीके से चुने गए अध्यक्ष हैं और बने रहेंगे। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि शिवसेना के 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं। आपको बताएं कि एकल न्यायाधीश वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि पार्टी में फूट के बाद शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने का निर्वाचन आयोग के फैसले में प्रत्यात्मक उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं है। और साथ ही पीठ ने कहा था कि निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा के कारण चुनाव चिन्ह के आवंटन के
जो एक तरीके से आवश्यकता को देखते हुए आदेश पारित किया था और याचिकाकर्ता जिसे ज़रूरी दस्तावेज पेश करने के लिए बार बार समय मांगा था, अब न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आयोग की आलोचना नहीं कर सकता। एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था, महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल शिवसेना के सदस्यों के बीच फूट है। एक गुट का नेतृत्व एकनाथ राव संभाजी शिंदे कर रहे हैं, जबकि दूसरी गुट की बात की जाए तो उद्धव कमान संभाल रहे हैं। दोनों खुद को मूल शिवसेना के अध्यक्ष बताते हैं और पार्टी के धनुष एवं बाण चुनाव चिन्ह पर दावा जताते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल आने वाले समय में कई बड़े बदलाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ आने वाले समय बदलाव होंगे। और साथ ही इस बीच अमित ठाकरे को लेकर के जो बड़ी खबर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि इस खबर के बाद ये माना जा रहा है कि अगर शिवसेना पार्टी में उनकी वापसी होती है तो जाहिर सी बात है कि इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। और इस वक्त इस पूरे मुद्दे को लेकर गंभीरता से बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे या उनके साथ के जो तमाम जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना खुद हो या फिर एनसीपी हो, ये तमाम पार्टियां मिलकर यहाँ पर एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें ज़रूर पैदा करेंगी। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे भी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक तरीके से बोलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अगर इस पूरे मामले को गंभीरता से आप समझे तो ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा छेड़ने के फिराक में उद्धव ठाकरे बने हुए हैं। और साथ ही वो ये चाहते हैं कि बीएमसी चुनाव से पहले इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं हल तलाशा जाए। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आज जो एक बड़ी रैली निकाली गई, महाविकास आघाड़ी के तमाम साथी दल उसमें शामिल हुए और साथ ही शरद पवार से लेकर अजीत पवार, रश्मि ठाकरे जैसी कई बड़ी हस्तियां जो उस रैली का हिस्सा बनी और यहाँ पर एकजुटता दर्शाने की कोशिश की गई। और एकजुटता दिखाने के साथ साथ यहाँ पर एकनाथ शिंदे को और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को ये बताया गया कि महाराष्ट्र में अब भी विपक्ष काफ़ी ज़्यादा एकजुट है। और साथ ही आने वाले समय में हो सकता है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर और ज़्यादा मुखरता से राजनीति जो है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने उतनी ज़्यादा विस्तार से बातचीत तो नहीं की, लेकिन उनके रवैये से ये सारी चीज़ें बिल्कुल झलकती हुई नज़र आ रही है। और इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने खुद ही स्पष्ट किया है। तो जैसा ना क्या आपने हमारी खास रिपोर्ट को देखा, इस रिपोर्ट के माध्यम से एक बात समझ में आई होगी कि महाराष्ट्र में अब शिवसेना की वापसी फिर से सत्ता में हो सकती है। और इस बात को लेकर के उद्धव ठाकरे पहले ही प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। इसका इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।